दोस्तों होली आने वाली है और मन ही मन हम सब यही सोच रहे होंगे कि होली पर हमें क्या क्या बनाना है। तो चलिए आज बनाते हैं हरी मेथी की खस्ता मठरी, वो भी लेयर वाली। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक गड्डी मेथी ले ली थी। हरी मेथी है, इसको साफ़ करके वॉश कर लिया था। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। तो महीन जितना काट पाएंगे उतना महीन इसको हमें काटना है। तो ये लेयर वाली मठरी ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है चाय के साथ, तो इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। और इसको बनाने के लिए रेसिपी पूरी देखिएगा, आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसको खाकर। तो देखिए यहाँ पर मेथी को हमने काट लिया है। अब सारी मेथी देखिए जितनी महीन हो सके उतनी महीन हमें काट लेनी है। और इसकी मैंने पत्तियां सिर्फ यूज़ की हैं, डंठल निकाल दिया था। और यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें डाल दिया है करीब 1 चम्मच तेल। अब इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चम्मच डाल देंगे अजवाइन, और दोनों को हल्का सा चटका लेंगे। देखिए हल्का सा चटक गया है, बहुत ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है वरना टेस्ट नहीं आएगा। अब इसमें कटी हुई मेथी डाल देंगे और इसको इसी तरीके से चलाते हुए हमें भून लेना है और इसको एकदम सॉफ्ट कर लेना है। फटाफट से ये सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही जल्दी, 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है इसको। देखिए एकदम कैसे सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरीके से इसको सॉफ्ट करने हैं। अब यहाँ पर ये देखिए गल कर हो गई है थोड़ी सी। अब ये एकदम तैयार है, तो इसको अब हम गैस को कर देंगे बंद और कढ़ाई में ही ठंडा होने देंगे। तो इसी कढ़ाई का मैं यूज़ कर लेती हूँ, इसी में आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और आधा कप बारीक वाली सूजी ले ली है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप उसको एक बार ग्राइंड कर लीजिए, एकदम सही हो जाएगी। और इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच मंगरेल मतलब कि कलौंजी के बीज डाले हैं और 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल डाले हैं। तो इन सब से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। आपको अधिक चटपटा बनाना है तो लाल मिर्च और डाल दीजिए। और डाल दिया है यहाँ पर स्वादानुसार नमक। और अब इसमें मोयन के लिए 2 चम्मच हम तेल ऐड करेंगे, जिससे ये हमारी खस्ता बने मठरियाँ। तो यहाँ पर तेल ऐड कर दिया है। अब सभी को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये मेथी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि मेथी में भी थोड़ा सा पानी है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें जितने पानी की ज़रूरत बाद में पड़ेगी उतना पानी लेकर हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें इनको अच्छे से मेथी के साथ मिक्स करना है, आटा मेथी को। और इस तरीके से चलाते हुए हाथ को हमने मिक्स कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से मिक्स होकर तैयार है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सॉफ्ट डो लगा लेंगे, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है। अगर डो हमारा सॉफ्ट रहेगा तो ये सूजी फूल आएगी पानी के हेल्प से। तो यहाँ पर देखिए हमने तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसको जोर लगा लगा के मसलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हाथों से हल्के हल्के से उंगलियों से लगा लगा कर इसको तैयार कर लेना है। तो याद रखिएगा डो सॉफ्ट लगाइएगा, ताकि जो सूजी हमारी फूले वो इसका पानी अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाए और सूजी हमारी फूल जाए। अब यहाँ पर देखिए हमारा सॉफ्ट डो लगकर तैयार है। अब इसको रख देंगे 10 मिनट 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर। तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो इसे साटा तैयार करेंगे और इसी को लगा के हम परत बनाएंगे, जिससे इसको लगाने से अच्छे से परत खुल जाती है हमारी मठरी की। तो इसमें 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच ऑयल डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदे की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एकदम घी जैसा ये बन गया है। इसी को हम लगाएंगे ताकि अच्छे से परत हमारी बन सके, हमारी परतदार मठरी बढ़िया से बन सके, कुरकुरी खस्ता। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए हैं आटा रखा हुआ। अब इनको एक बार फिर से हम मसल लेंगे। तो जो सूजी और मैदा हमारा फूला है वो एक साथ मिक्स हो जाएगा। और 1 मिनट मसलने के बाद देखिए इस तरीके से करते हुए इनकी हम बराबर बराबर लोइयाँ बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 लोइयाँ बनाई हैं, क्योंकि 3-3 का जोड़ा बनाना है और 3-3 रोटियों का मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 6 लोइयाँ बनाई हैं, 2 बार में करके बनाएंगे। आप अपने हिसाब से जितना कम ज़्यादा आपका आटा हो उसी तरीके से आप लोइयाँ बना लीजिएगा।
क्योंकि बहुत अगर आपको लंबा बेलने का कोई स्थान है तो आप बड़ी लोइयाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर चौके में मैं बेल रही हूँ रोटी को, तो जितना बड़ा इस पे आ सके उतनी बड़ी मैंने लोई बनाई है। अब इस लोई को हम बेलते हुए रोटी का शेप दे देंगे और इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखना है जैसे कि हम रोटी बनाते हैं। तो कुछ लोग मोटी रोटी बनाते हैं, कुछ लोग पतली, तो जो पतली रोटी बनती है उसी की तरह इसकी हमें रखनी है इस रोटी को। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा चिपक रहा था तो हल्का सा इसमें आटा भी लगा सकते हैं, मतलब कि मैदा मैंने लगाया है और मैदा लगा लगा कर इसको जितनी बड़ी बेल सकते हैं बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक रोटी तैयार हो गई है। अब इस तरीके से हमें दूसरी रोटी भी बना लेनी है। देखिए इतनी पतली रखनी है हमें। एक रोटी तैयार हो गई, अब बनाते हैं दूसरी रोटी। दूसरी रोटी भी इसी तरीके से हमें बेलना है। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है ये चिपक रहा है तो हल्का सा मैदा लगा लगा कर इसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी फटाफट से बेल कर हो गई है तैयार। तो यहाँ पर तीनों रोटियाँ हमारी बन गई हैं। अब सबसे नीचे वाली रोटी, ये देखिए तीनों बन गई हैं एक साइज़ की, थोड़ा छोटी बड़ी हो सकती हैं। अब नीचे वाली रोटी पर ये जो हमने साटा बनाकर रखा हुआ था, जो मैदे और ऑयल का घोल था, उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से लगा लेंगे चारों तरफ, मतलब चारों कोनों से, मतलब चारों क्या पूरे कोने से पूरी रोटी पर किनारे किनारे पर भी अच्छे से लगाएंगे और दूसरी रोटी को इस पर चिपका देंगे। और फिर वही प्रोसेस दूसरी रोटी पर करेंगे। दूसरी रोटी पर भी इसको अच्छी तरीके से लगा लेंगे और थोड़ा सा इस पर मैदे की डस्टिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से लगा देना है, ताकि इसको इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी परत अच्छे से निकल आए। तो यहाँ पर तीसरी रोटी भी मैंने चिपका दी है। अब तीसरी रोटी पर भी इसी तरीके से हमें ये घोल लगा देना है मैदे और तेल का। तो देखिए इस तरीके से लगा देना है। अब इस पे भी हल्का सा आटा हम डाल देंगे और इसको ऐसे फैला देंगे। अब इसको एक तरफ से उठाना है और एकदम बेलन की तरह इसको ऐसे घुमाते हुए हमें रोल बना लेना है। तो रोल थोड़ा चिपका कर बनाना है, बहुत ढीले हाथों से नहीं बनाना है इसको। तो देखिए इस तरीके से करते हुए हमें रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए हमारा यहाँ पर रोल बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसको अच्छे से चिपका देंगे। ये देखिए खुल जा रहा है बार बार, तो इसको अच्छे से चिपकाएंगे ताकि ये खुले ना, बाद में ही खुले इसकी परतें। अब देखिए यहाँ पर ये रोल बनकर तैयार हो गया है और साइड में थोड़ा सा पतला है क्योंकि रोटियाँ छोटी बड़ी हो जाती हैं। तो इसका साइड साइड हम निकाल लेंगे, इसको बाद में हम यूज़ कर लेंगे, इसे ऐसे ही तल लेंगे। और अब यहाँ पर लगभग आधे इंच के बराबर दूरी पर हम इनको काट लेंगे। तो इसी तरीके से पूरी जो हमारा पूरा रोल बनाया है, हम छोटे छोटे ऐसे आधे आधे इंच की दूरी पर इसको काटते जाएंगे। तो ये फटाफट से कट जाते हैं, बहुत इजी है ये परतदार मठरी बनाना। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है खाने में। बहुत अच्छा स्नैक्स ये बनकर तैयार होता है। आप इसे त्योहार पर भी बना सकते हैं, वैसे भी बनाकर इसको 3-4 महीने आप स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होती है। तो देखिए काटने पर ये थोड़ा लंबा हो गया था इसका शेप, तो इस तरीके से हाथों पे रख के इनको हम गोल गोल बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से बहुत इजी है, ऐसे ही उठाएंगे और हल्का से इनको ऐसे हाथों पे घुमाते हुए करेंगे तो ये एकदम गोल सेट हो जाएंगे। तो सारे हमने इसी तरीके से बना लिया है और जो आटा बचा हुआ था उसको भी इस तरीके से बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ एक बेल कर आपको। तो बहुत हल्के हाथों से इनको बेलना है, बहुत दबा कर अगर इस प्रेशर लगा कर इसको हम बेल देंगे तो इसकी परत निकलेगी नहीं, ये आपस में चिपक जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सारा हमें बेल कर तैयार कर लेना है। यहाँ पर दूसरी भी बेल कर मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत हल्के हाथों से इसको बेलिएगा, केवल इसको शेप देना है। और ये देखिए सारी मठरी हमारी बनकर तैयार हो गई है, बेल लिया है मैंने इनको। अब चलिए इनको करते हैं डीप फ्राई। तो डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम गर्म होने देंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम कर देंगे धीमी। तो मीडियम टू लो इनको फ्राई करना है।
अगर हम बहुत तेज़ आंच पर इनको फ्राई कर देंगे तो ये फटाफट से पक तो जाएंगे, लेकिन बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और हो सकता है अंदर ये कच्चे भी रह जाएं। तो अब आंच को कर देंगे धीमी और एक एक करके जितनी मछलियाँ हमारे ऑयल में आ सके उनको डाल देना है और इनको नीचे से पकने देना है, थोड़ा टाइट होने देना है। आंच तेज़ नहीं करनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो धीरे धीरे इनको पकने देना है, बिल्कुल डालते ही इनको छूना नहीं है। थोड़ी सी ये पक जाएंगी तो थोड़ा ऊपर ऊपर देखिए उठ के आने लगी हैं। अब इन्हें हल्का सा इधर से उधर चला देंगे, इनका स्थान जो इनका प्लेस है इधर से उधर कर देंगे। ये हिल डुल जाएंगी तो ऑयल सारा इनके ऊपर नीचे हो जाएगा। अब इनको धीरे धीरे से हम एक एक करके इनको पलट लेंगे और इनको इसी तरीके से हमें पकाते हुए ब्राउन होने तक इनको तलना है। तो इस तरीके से हिलाते रहेंगे इसको और देखिए ये फ्राई होके तैयार हो गई हैं एकदम। इसका कलर ऐसे ही रखना है और देखिए ये मस्त मछली हमारी बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको फ्राई करने में, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेकर आप आराम से फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी कुरकुरी परतदार मछली बनकर तैयार होगी। तो देखिए इसी तरीके से सारा मैंने फ्राई कर लिया था और बीच में मेरी लाइट चली गई थी। तो किचन में मेरे काफ़ी अंधेरा रहता है, तो अंधेरा रहने के कारण देखिए थोड़ा सा एक वेज जो है थोड़ा मेरा डार्क कलर हो गया था, क्योंकि उतनी लाइट नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए सारी मछलियाँ मेरी बनकर तैयार हो। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही हाइप भी कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो इसी तरीके से मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।